संकट की घड़ी में एक आदमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर हजारों फीट ऊंची खाई में कूद जाता है। वो सीधा मोटरसाइकिल समेत एक विमान के पंख पर आकर गिरता है। गति इतनी तेज होती है कि वह फिसलने ही वाला होता है। तभी वह तेजी से चाकू निकालकर विमान के शरीर में घुसा देता है। गिरती हुई मोटरसाइकिल इंजन में चली जाती है और तुरंत विस्फोट हो जाता है। इससे विमान में एक बड़ा छेद हो जाता है। विमान के अंदर बैठे दो लोग इस असामान्यता को महसूस करते हैं। वे निगरानी कैमरे से देखते हैं तो पाते हैं कि वह आदमी विमान के बाहर लटक रहा है। उनमें से एक आदमी तुरंत सीट बेल्ट बांधता है और विमान को तेजी से घुमाता है ताकि उसे बाहर फेंका जा सके। इस नाजुक समय में वह आदमी फिर से चाकू निकालकर पंख में घुसा देता है, जिससे वह कुछ देर के लिए खुद को स्थिर कर लेता है। लेकिन पंख की तेज धार उसे गिरने के कगार पर ले आती है। विमान का पायलट विमान को लगातार झटका देता है ताकि उसे गिराया जा सके। अब उस आदमी की सहन शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह पूरी ताकत लगाकर विमान की छत का ढक्कन खोलता है और तेजी से अंदर घुस जाता है। अब वह परमाणु बम को निष्क्रिय करने की तैयारी कर ही रहा था कि वो पायलट हथियार लेकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह आदमी फुर्तीला होता है और झट से चाकू से गोलियों को काट देता है। जल्द ही वह पायलट कमजोर पड़ने लगता है। परमाणु बम को निष्क्रिय करने से रोकने के लिए पायलट उसकी रस्सी काट देता है। परमाणु बम विमान से बाहर गिर जाता है। वह आदमी बिना सोचे समझे कूदकर बम के पीछे भागता है। जैसे ही वह बम तक पहुंचने ही वाला होता है, वह पायलट भी उसके पीछे कूद पड़ता है। अब दोनों के बीच हजारों मीटर की ऊंचाई पर जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी गति लगातार बढ़ रही है। अब यदि वह आदमी कोई कदम नहीं उठाता तो देर हो जाती है। वह मौका देखकर पायलट को चाकू से चीरकर घायल कर देता है और उसका हथियार छीन लेता है। फिर उस पायलट के सिर में एक और गोली मारता है। आखिरकार वह परमाणु बम को निष्क्रिय करने में सफल हो जाता है। अच्छी बात यह रही कि वह आदमी समुद्र में गिरता है और बच निकलता है।